केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आज NIRF रैंकिंग्स की घोषणा की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी IIT मद्रास को देश भर के संस्थानों की ओवरऑल रैंकिंग में एक बार फिर से पहला स्थान मिला है। पिछले साल यानी 2022 के रैंकिंग में भी IIT मद्रास को पहला स्थान मिला था। दूसरे स्थान पर एक बार फिर IISc बेंगलुरु है। तीसरे स्थान पर IIT दिल्ली, चौथे स्थान पर IIT बॉम्बे, पांचवें स्थान पर IIT कानपुर है। ओवरऑल इंस्टीट्यूट्स की टॉप 10 लिस्ट में 7 IIT शामिल हैं। 2 यूनिवर्सिटी IISc बेंगलुरु, JNU दिल्ली और एक मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली ने अपनी जगह टॉप 10 में बनाई है। ओवरऑल रैंकिंग में टॉप 10 इंस्टीट्यूट की लिस्ट में किसका नाम है बताते हैं। नंबर 1 IIT मद्रास, नंबर 2 में IISc बेंगलुरु, नंबर 3 में IIT दिल्ली, नंबर 4 में IIT बॉम्बे, नंबर 5 में IIT कानपुर, नंबर 6 में एम्स दिल्ली, नंबर 7 में IIT खड़गपुर, नंबर 8 में IIT रुड़की, नंबर 9 में IIT गुवाहाटी, नंबर 10 में JNU। अब बात टॉप 5 यूनिवर्सिटीज की करें तो नंबर 1 में ISc बेंगलुरु है, नंबर 2 में JNU दिल्ली है, नंबर 3 में जामिया मिलिया इस्लामिया, नंबर 4 जादवपुर यूनिवर्सिटी, नंबर 5 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब बात टॉप 5 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स की कर ले तो नंबर 1 पर मिरांडा हाउस दिल्ली है, नंबर 2 पर हिंदू कॉलेज दिल्ली, नंबर 3 पर प्रेसिडेंसी कॉलेज है, नंबर 4 PSGR कॉलेज फॉर विमेन कोयम्बटूर, नंबर 5 सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता। जानते हैं NIRF क्या है। NIRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसके अंतर्गत भारत सरकार देश भर के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी रैंक तय करती है, यानी हमें ये बताती है कि पढ़ाई के लिए देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं। इंजीनियरिंग के लिए कौन सी IIT है सबसे बढ़िया और किस मेडिकल कॉलेज से तैयार होते हैं सबसे बढ़िया डॉक्टर। साल 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2016 से पहले देश में प्राइवेट एजेंसीज या मीडिया द्वारा ही हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की रैंक तय की जाती थी। अब बात यहाँ तक आई है तो ये भी बता देते हैं कि इसके शुरू होने के पीछे की कहानी क्या है। इसकी शुरुआत होती है ग्लोबल रैंकिंग से। अब तक हम खबरों में यही पढ़ते आए थे कि भारत का कोई भी इंस्टीट्यूट दुनिया के टॉप 200 या टॉप 300 में नहीं है। फिर वो बात चाहे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग हो या टाइम्स हायर एजुकेशन की। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जाती है वो ये है कि इन एजेंसीज द्वारा रैंकिंग तैयार करने में जो क्राइटेरिया अपनाई जाती है वो चुनिंदा लोगों के परसेप्शंस पर आधारित होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए साल 2015 में भारत सरकार ने तय किया कि वो अपने संस्थानों की रैंकिंग खुद तय करेगा और ये रैंकिंग भारतीय संस्थानों के लिए उपयुक्त पैरामीटर्स पर तय की जाएगी। ठीक इसी तरह से 2003 में चीन ने भी शंघाई रैंकिंग्स शुरू की थी। हालांकि NIRF और शंघाई रैंकिंग्स में अंतर ये है कि शंघाई रैंकिंग में दुनिया भर के 500 संस्थान शामिल होते हैं, जबकि NIRF में केवल भारतीय संस्थान शामिल होते हैं। अब आपको बताते हैं कैसे तय होती है रैंकिंग। तो रैंकिंग तय करने के लिए NIRF ने सीधे और सपाट नियम बना रखे हैं। कुछ पैरामीटर्स हैं, हर इंस्टीट्यूट को उन पैरामीटर्स पर परखा जाता है। जिसका जितना स्कोर बनता है उसी हिसाब से उसकी रैंकिंग तय की जाती है। इन पैरामीटर्स में सबसे पहले आता है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज यानी TLR। इसमें फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, फैकल्टी एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और उनका उपयोग जैसी चीजें शामिल हैं। दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। इसके अंतर्गत संस्थान को रिसर्च, पब्लिकेशन, मीट्रिक, IPR और पेटेंट्स के आधार पर परखा जाता है। तीसरा पैरामीटर है ग्रेजुएशन आउटकम्स। इसमें यूनिवर्सिटीज के एग्जाम और PhD स्कॉलर्स की संख्या को देखा जाता है। चौथा पैरामीटर है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। इसमें देखा जाता है कि कितने छात्र दूसरे राज्यों से विदेश से पढ़ने के लिए आए हैं, कैंपस में महिलाओं की कितनी भागीदारी है, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े छात्रों की क्या संख्या है, शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए क्या व्यवस्था है। पांचवा और आखिरी पैरामीटर है पीयर परसेप्शन। इसमें एकेडमिक पीयर और एम्प्लॉयर्स के आधार पर इंस्टीट्यूट की रैंक तय की जाती है।